हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है बूढ़ी काकी का भूत। सुहानी आज हॉस्पिटल से घर आई थी। कुछ दिनों पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक थी, जिस वजह से वो बहुत खुश थी और वो खुशी खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आपके साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम जरूर शॉपिंग करना, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ और अभी फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो। सुहानी, ठीक है माँ, शॉपिंग पर मत ले जाना, लेकिन कम से कम मुझे छत में टहलने तो ले चलो। घर पर मुझे बहुत घुटन सी लग रही है। छत में खुली हवा में रहूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, रात को खाना खाने के बाद हम दोनों छत पर टहल लेंगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं, समझ गई ना? अब सुहानी को पहले से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था और वो रोज अपनी माँ से छत पे जाने की जिद करती थी। इसी वजह से आज माँ ने सोचा कि क्यों ना उसे छत में ले जाकर थोड़ी देर के लिए टहलाकर ले आए। सुहानी, माँ कितना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंडी हवा चल रही है। सुहानी उस छत में ठंडी ठंडी हवा में गोल गोल घूमने लगती है, जिससे उसे चक्कर आने लगता है और वो खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में जब उसे ठीक लगता है तो फिर से टहलने लगती है और तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके कान में आकर उसका नाम लिया हो। अरे माँ, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो जोर से करिए ना, कान में आप क्यों फुसफुसा रही हैं? लेकिन बार बार सुहानी को कान में एक वो आवाज सुनाई दे रही थी जो उसका नाम पुकार रही थी। सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो एक पल के लिए वो डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ थी ही नहीं। सुहानी डरते हुए, माँ तुम कहाँ हो? लेकिन माँ की आवाज नहीं आती और एक भयानक सी हंसी उसे सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आज के पहले उसने ऐसी हंसी कभी नहीं सुनी थी। सुहानी, कौन हो तुम जो मुझे दिखाई नहीं दे रही? तभी उसे अचानक वहाँ पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो सफेद साड़ी में होती है और बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ सुहानी को देखकर कहती है, बहुत दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ आ नहीं रही थी। अब जब तुम यहाँ आई हो तो मैं अपना बदला पूरा करूँगी। सुहानी उस भयानक औरत को देखकर डर जाती है और जैसे ही सीढ़ियों की तरफ जाती है वहीं पर गिर जाती है और उसका हाथ वही बुरी औरत पकड़कर उठाने लगती है, जिससे सुहानी और भी डर जाती है, क्योंकि पास में देखने पर वो बुरी औरत बहुत ही विचित्र दिखाई देती है, जिसके पैर उल्टे रहते हैं और हाथों के नाखून बहुत लंबे लंबे और नुकीले रहते हैं। देखते ही देखते वो बुरी औरत कहीं गायब हो जाती है और जल्दी जल्दी उतरकर नीचे आ जाती है। अरे माँ, आपने बताया क्यों नहीं कि आप नीचे आ गई हैं? मैं तो डर ही गई थी। अरे बेटा, तुम क्यों डरती हो? ये तो तुम्हारा ही घर है। और उसी वक्त माँ के आधे चेहरे पर उस बुरी औरत का चेहरा दिखाई देने लगता है, जिससे सुहानी डर के मारे खड़े हो जाती है और धीरे धीरे वो ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सुहानी के पापा, भाई और ताऊजी डर जाते हैं। थोड़ी ही देर में सुहानी का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है और अब वही बुरी औरत का चेहरा सबको नजर आने लगता है, जिसे देखने के बाद सब सुहानी का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। तुम लोगों को ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरे कब्जे में है। और फिर भयानक हंसी के साथ ठंडी हवा चलने लगती है, जिससे आसपास रखा हुआ सामान भी उड़ने लग जाता है और फिर पूरे घर में जोर जोर से हंसी सुनाई देने लगती है, जिससे पड़ोसी भी डर के मारे इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसी, अरे लगता है वही काकी का भूत है जो कई सालों पहले लोगों को दिखाई दिया था। दूसरा पड़ोसी, लेकिन इतने सालों बाद आखिर काकी का भूत यहाँ कैसे? क्योंकि इन्हें तो पूजा पाठ के माध्यम से खत्म कर दिया गया था। तभी वो बुरी औरत उस दूसरे पड़ोसी को अपने लंबे
हाथों के माध्यम से हवा में उछालते हुए कहती है, तुमने सही समझा, लेकिन मैं कहीं नहीं गई थी, इसी घर में थी, क्योंकि मैं इस लड़की सुहानी का इंतजार कर रही थी। यही लड़की है जिसकी वजह से इन लोगों ने मुझे घर से निकाला था जब ये सिर्फ 1 महीने की थी, और इन लोगों ने मुझे इसकी देख रेख के लिए रखा था। ताऊ जी को सारी बात समझ में आ गई कि अब वही काकी है जिसने सुहानी को नुकसान पहुंचाया था, और फिर घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया था। आज सुहानी 20 साल की हो गई है, फिर भी काकी ने अपनी जगह नहीं बदली। बूढ़ी काकी, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, ये घर मेरा ही था और मेरा ही रहेगा। अगर तुम लोग चाहो तो मेरी दुनिया में शामिल हो सकते हो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी दुनिया के सदस्य नहीं रही, और तुम्हारी ये सुहानी भी अब मेरे चंगुल में फंस चुकी है। बूढ़ी काकी की बात सुनकर पड़ोसी तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन घर वाले कहीं नहीं जा पाते, और इस वजह से बार बार बूढ़ी काकी घर वालों को नुकसान करती है। कभी उसके भाई को जबरदस्ती थप्पड़ मारने लगती है, तो कभी पापा के हाथों में रस्सी बांध देती है। इन सब हरकतों की वजह से घर के सदस्य डर जाते हैं, और उन्हें सुहानी की भी फिक्र होती है, क्योंकि अभी भी वो सही तरीके से ठीक नहीं हो पाई है। बूढ़ी काकी चिल्लाते हुए कहती है, पिछली बार तो तुम लोगों ने मुझसे आज़ादी पा ली थी, लेकिन इस बार मैं नहीं जाने वाली हूँ। अब तो सुहानी कभी जोर से हंसने लगती तो कभी जोर से रोने लगती, कभी वो बूढ़ी काकी उसके शरीर से बाहर आ जाती तो कभी फिर से उसके शरीर के अंदर चली जाती। इस तरह से अब सुहानी पूरी तरीके से थक चुकी थी, और ऐसे में घर वालों को भी उसे ऐसा देखना अच्छा नहीं लग रहा था। लगभग 2 दिन तक बूढ़ी काकी ने सुहानी के शरीर को अपना बनाकर रखा था, और इस दरमियान घर वालों ने भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ली थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर गुरुजी आते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर बूढ़ी काकी कहती है, तू यहाँ फिर से आ गया दुष्ट, मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो तुझसे मुक्ति कैसे मिलेगी। गुरुजी को देखकर सभी घर वाले थोड़ा निश्चिंत होते हैं, क्योंकि यही है जिन्होंने उनकी मदद करने के बारे में सोचा है। ताऊ जी ने ही गुरुजी को बुलाया है। गुरुजी अब बूढ़ी काकी के ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं, जिससे वो अपने लंबे बालों को झटका देते हुए आंखों को बड़ी करते हुए सबको डराने लगती है। लेकिन गुरुजी उससे कहते हैं, उस मासूम बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो मेरा पूरे घर वालों ने है, और धीरे धीरे मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगी। गुरुजी पास जाते हुए उस प्रेत बूढ़ी औरत के ऊपर आधा कटा नींबू फेंकते हैं, जिससे बूढ़ी औरत अपने भयानक रूप को छोड़कर सामान्य रूप में आती है। लेकिन फिर भी वो अपना जोर लगाना नहीं छोड़ती। वो सुहानी के बालों को पकड़कर खींचने लगती है, जिससे सुहानी की चीख निकल जाती है, जिसे देखकर सुहानी की माँ रोने लगती है। अब एक भस्म के डाल देने से वो बूढ़ी औरत कहीं गायब हो जाती है, जिससे घर वालों को थोड़ी राहत मिलती है। गुरुजी ने उन लोगों को सावधानी रखने के लिए कहा, साथ ही साथ सभी घर वालों को काला धागा दे दिया। इसके अलावा घर को भी उन्होंने काले धागों से बांध दिया था, ताकि फिर कोई बुरी आत्मा उनके घर में ना आ सके। इसके बाद वो बूढ़ी औरत फिर वहाँ दिखाई नहीं देती है, और अब सुहानी भी पहले से ठीक है। हालांकि जो भी हुआ उसे सुहानी भूल नहीं पा रही है, लेकिन घर वालों को पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।